मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों को भारत की सामूहिक शक्ति के हुए दर्शन। प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कच्छ में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने भिलाई शहर में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का किया शुभारंभ। और राजनांदगांव जिले के भाटा गांव और परेवाडीह के लिए वरदान बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वाधीनता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इससे चेतना की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश में जब तिरंगा फहराने की बात आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखा। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सराहना की। इस संबंध में उन्होंने कृष्णील अनिल का उदाहरण दिया, जो पजल आर्टिस्ट हैं। अनिल ने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मौजिक कलाकृति तैयार की है। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक का उदाहरण दिया। ये प्रत्येक रविवार को रात 9 बजे प्रसारित होता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 75 सप्ताह का ये धारावाहिक देखने की अपील की। साथियों, मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व। गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है। विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा। 30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है। ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा। नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना, यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा। हमारे सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय हैं। मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर की भी चर्चा की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बने इस सरोवर से इलाके की सुंदरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर अभियान वर्तमान में अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत पुराने जलाशयों का कायाकल्प किया जा रहा है और नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खादी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा बनेगी।
श्री मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव में एक सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खादी पहनकर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल देश के लिए बल्कि फैशन और परिवर्तन के लिए खादी पर लगातार बल दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 के बाद खादी के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। खादी उत्सव में चरखों के विकास पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें वर्ष 1920 से देश में इस्तेमाल किए गए सूत कताई के 22 पहियों को प्रदर्शित किया गया था। इसमें नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न आधुनिक कताई पहियों को भी दिखाया गया था। प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के पांडुरू खादी के उत्पादन का सजीव प्रदर्शन किया गया। कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर हाथ आजमाने का, सूत कातने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी। मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत कातने के लिए बैठती थी। आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनस्मरण हो आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण किया। ये स्मृति वन वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए राज्य की जनता के साहस और धैर्य का प्रतीक है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कच्छ में भूकंप के दौरान मारे गए 185 स्कूली बच्चों और 20 शिक्षकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाए गए वीर बालक स्मारक का लोकार्पण किया। अपने प्रवास के दौरान श्री मोदी ने भुज में लगभग 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर में 4 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें पावर हाउस स्थित नवनिर्मित मदर्स मार्केट, सी मार्ट, वाटर क्लिनिक और सर्व समाज मांगलिक भवन शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहर की सड़कों और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मदर्स मार्केट में ठेठरी खुरमी खरीदकर वहां की सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से भिलाई शहर के लोगों को विभिन्न नागरिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही इन सेवाओं से अनेक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि भिलाई छत्तीसगढ़ का सबसे आधुनिक शहर माना जाता है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का माहौल है, जो भिलाई की सबसे खास पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। कार्यक्रम को भिलाई के महापौर नीरज पॉल ने भी संबोधित किया। कोरबा जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए एहतियाती डोज लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर दस्तक अभियान के तहत 3 दिनों में 1 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि 25 अगस्त से शुरू किए गए इस महाअभियान को सफल बनाने में आम लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। यही वजह है कि अभियान के दूसरे दिन ही 75,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण पूरा कर लिया गया। जिले में 3 दिनों के दौरान 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कोविड वैक्सीनेशन में अपने जिले की स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी, तो इसको देखते हुए 3 दिन का 25, 26, 27 का एक हम लोगों ने मास कैंपेन, एक मास ड्राइव लॉन्च किया, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया, जिसमें हमारे स्टेट सेक्टर के लोग, पीएसयू, जो जन समुदाय है, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक संगठनों के प्रमुख हैं, सभी लोग हैं उसमें। और जो पिछले 2 दिनों का जो प्रोग्रेस है वो 70 से 75,000 के बीच हुआ है और आज भी अभियान चल रहा है। तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा हमारा लक्ष्य था 1 लाख वैक्सीनेशन करने का, तो उस लक्ष्य को आज हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा वैक्सीनेशन उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। इस महाअभियान के संबंध में जिले के जनजातीय गौरव समाज के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने हर एक घर में जाकर लोगों को टीके लगाए। इस तरह महाअभियान का लक्ष्य पूरा किया गया।
वहीं अभियान के तहत टीका लगवाने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जो एहतियाती खुराक दी जा रही है उसका जिले में अधिकांश लोगों ने लाभ उठाया है। प्रशासन द्वारा जो कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज का जो आयोजन किया गया है, घर घर वार्ड में जा कर के प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसका लाभ सभी प्रकार के लोगों को मिल रहा है। जो जानकारी नहीं है जिनको, उनको भी लाभ मिल जा रहा है और सारे बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, जिसके लिए मैं प्रशासन और केंद्र सरकार की योजना की जो चलाई जा रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपन टीका वो लगाते हैं, वही वैक्सीन वाला घर घर में जा के, तो तीसरा डोज भी लगा के, दूसरा डोज तो लग रही से कल जाके तीसरा डोज भी लगाए हमें हैं और बढ़िया से लगाई हैं। बढ़िया 4-5 घर रहे हैं, डॉक्टर मना रहे हैं, घर घर जाके लगाते हैं। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने बीते 15 जुलाई से आगामी 30 सितंबर तक 75 दिनों का महाअभियान शुरू किया है। इस दौरान देश भर में सभी पात्र लोगों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती डोज का टीका मुफ्त लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के भाटा गांव और परेवाडीह सहित कुछ अन्य गांवों में इस योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण होने से ग्रामीणों को आने जाने के लिए अच्छी सुविधा मिलने लगी है। चवरढाल से भाटा गांव और गढ़ुला से परेवाडीह गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नई सड़क हाल ही में बनाई गई है। इन सड़कों के बन जाने से यातायात सुगम और सरल हो गया है। इन सड़कों के बनने से पहले भाटा गांव और परेवाडीह के ग्रामीण कच्चे रास्ते से ही सफर तय करने के लिए मजबूर रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़क के कारण अब इन गांवों में खुशी का माहौल है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें गांव से शहर जाने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से आना जाना आसान हो गया है। गाँव में ना सड़क थी, ना कहीं से आने जाने का रास्ता था, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारे गांव में सड़क बनी है, जिसके कारण हमारे गांव में आसपास के घरों में एम्बुलेंस तक के आ जाती है और एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना आए के बाद यहाँ यातायात की सुविधा, एम्बुलेंस है, जैसे कोई गांव में कोई बीमार हो गए, जिला एम्बुलेंस आए में दिक्कत हो गांव में, आज आसानी से एम्बुलेंस आवत है और बढ़िया सुगम हो गए है, रास्ता अच्छा होए से। तो मैं बार बार प्रधानमंत्री जिला एक लिए धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। पक्की सड़कों के बन जाने से अब गांव के लड़के लड़कियां भी शहर के नज़दीक के स्कूलों में जाने लगे हैं। साथ ही गांव के बुजुर्गों और मरीजों के लिए भी शहर जाकर इलाज कराना सरल हो गया है। इस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भाटा गांव और परेवाडीह की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जाएगी। अग्निवीर महिला रैली के लिए जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 07612607637 पर संपर्क किया जा सकता है। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर योजना देश के युवाओं को सेना में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शहरों में विकास को गति देने के लिए नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनना होगा। रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने में गौठान योजना वरदान साबित हो रही है। श्री बघेल ने कहा कि इसी तर्ज पर शहरों में भी कोई ठोस पहल की जा सकती है। प्रदेश का पारंपरिक त्योहार पोरा कल पूरे छत्तीसगढ़ में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में कांकेर जिले के संभलपुर गांव में भी कल बैल दौड़ और फुगड़ी सहित अन्य आयोजन किए गए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पारंपरिक बैल दौड़ से पहले बच्चों के लिए खिलौने वाले बैल दौड़ का भी आयोजन किया गया। महिलाओं के फुगड़ी खेल का भी ग्रामीणों ने भरपूर आनंद लिया।
जांजगीर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कराटे स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जिलों के 350 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस स्पर्धा में बिलासपुर की स्वाति साहू भी शामिल हुई हैं, जिन्हें दुर्घटना में अपना एक हाथ खोना पड़ा था। उन्होंने बताया कि वे इस खेल से जुड़कर अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करती हैं। स्वाति साहू ने कहा कि कराटे के जरिए किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।